गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है कि हम संसाधनों को ढंग से उपयोग करें, सही तरीके से उपयोग करें। उसके लिए संसाधन नियोजन ही सबसे अच्छी नीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, मतलब अलग अलग तरह के भारत में अलग अलग तरह के संसाधन मिलते हैं, और यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, और ऐसा भी देश ये मतलब भारत में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर एक ही तरह के बहुत से संसाधन देखने को मिल जाते हैं, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। एक तरह तो मिल रहा है, यानी मान लो जल मिल रहा है तो किसकी कमी हो जाएगी? खनिज की कमी है। खनिज कोयला मिल रहा है तो जल की कमी है, ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनमें संसाधन मिलते हैं, वो आत्मनिर्भर होकर चलते हैं, उन्हें किसी से लेना या खरीदने नहीं पड़ते। और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है और बहुत से संसाधन बहुत कम है। जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। अब उनका कहना है कि अगर हम झारखंड को देखते हैं, मध्य प्रदेश को देखते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो वहाँ पर खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ जल मिल जाता है सबसे ज़्यादा, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की बहुलता है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। सौर पवन ऊर्जा तो काफ़ी मात्रा में है राजस्थान के अंदर, लेकिन जल संसाधन की वहाँ पर कमी देखने को मिल जाती है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को देखें तो शीत मरुस्थल है और अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर यह प्रदेश जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत से संसाधन जैसे जल वगैरह की कमी यहाँ भी देखने को मिल जाएगी आपको, खनिजों की। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, और इसीलिए हमें संसाधनों को सही ढंग से किस तरीके से प्रयोग करें, उसके लिए संसाधन नियोजन करने की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। मतलब उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल प्रक्रिया है ये, और उसके अंदर 3 सोपान वो बताएंगे। तीन चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। पहले क्या करना पड़ेगा? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका बनाना, कि कहाँ कहाँ संसाधन हैं, कहाँ पर होने की संभावना है, उसकी एक तालिका बना लो। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। पहले तो पता करो कि कहाँ पर है संसाधन, ये पता किए जाएंगे। फिर किस जगह पर है उसका मानचित्र बनाया जाएगा, कितनी गुणवत्ता वाले हैं, किस काम आ सकते हैं, ठीक है, उसका सही मापन क्या है, कितनी मात्रा में हमें मिल पाएंगे, ये सब ज्ञात कर लेना। सेकंड में आता है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब फिर देखो, हमें संसाधन की पहचान हो गई, कितनी मात्रा में मिला, हमें पता चल गया क्या हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि उस संसाधन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोई प्रौद्योगिकी, कैसा कौन सी प्रौद्योगिकी हमारे पास होनी चाहिए, कौन सा तरीका हमारे पास होना चाहिए कि हम उसे अधिक मात्रा में प्राप्त करके या अच्छी मात्रा में प्राप्त कर हम उसको तैयार कर सकें। क्योंकि आपको पता है, अगर कोयले को खोद कर निकाल भी लिया गया, उसको ऐसे ही नहीं उपयोग में लाया जाता, उसको उसका पूरा वो करा जाता है, उसको साफ़ सुथरा किया जाता है। ऐसे ही पेट्रोल निकलता है, उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा उसके लिए क्या चाहिए होती है, हमें तकनीक चाहिए होती है। हमारे पास तकनीक होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए कि हम उसे तैयार कर सकें। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, मतलब अब ऐसा ना हो
कि संसाधनों का तो हम विकास करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र के विकास नहीं हो पा रहा। तो दोनों में तालमेल बनाकर रखना कि कितने संसाधनों की हमें आवश्यकता है, कितने की ज़रूरत है, कितना हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच में तालमेल बनाकर ही कार्य को पूर्ण करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। और संसाधन नियोजन के लिए वो कह रहे हैं कि प्रथम जो हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई तभी से प्रयास किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, और किसी क्षेत्र का विकास हमें करना है तो संसाधन उपलब्ध होना जरूरी है, वहाँ पर संसाधन का होना जरूरी है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थानों के तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश के बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदेश ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब उन्होंने कहा ये नहीं कि जहाँ पर संसाधन ज़्यादा है वो देश विकसित ही होंगे और जहाँ पर संसाधन कम है वो देश विकसित नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। कई जगह ऐसी है जहाँ पर संसाधन कम है लेकिन फिर भी वो विकसित हैं, और कई जगह ऐसी है जहाँ पर संसाधनों की कमी हो, संसाधन अधिक मात्रा में है तब भी वो विकसित नहीं है। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः धन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान देता है जब किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अब वो कह रहे हैं संसाधन चाहे हो, हमने आज तक देखे कि लोग इन संसाधनों के चक्कर में ही दूसरे देशों को अपने उपनिवेश बनाते हैं, उन पर कब्जा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं होती तब तक हम संसाधनों के जरिए विकास नहीं कर पाते। जब तक हम हमारे पास तकनीक नहीं होगी, हमें पता है ये संसाधन पड़ा है लेकिन जब तक हमें उसे उपयोग करने की हमारे पास तरीका नहीं है, किस तरीके से सही उपयोग कर सकते हैं, तब तक वो संसाधन हमारे लिए बेकार ही होता है। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत के विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इनमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान है। खाली संसाधन होना ही बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मनुष्य का योगदान उसमें होना जरूरी है, प्रौद्योगिकी हमारे पास होनी जरूरी है, ठीक है, और ऐतिहासिक अनुभव भी होना चाहिए कि पहले क्या होता था और अब हम क्या कर रहे हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।